देश हो या राजस्थान, लगभग हर दिन किसी न किसी जिले से दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न या नाबालिग बच्चियों के साथ अपराध की खबर सामने आती है। कहीं स्कूल जाने वाली छात्रा, तो कहीं अस्पताल में महिला, कहीं घर के भीतर रिश्तेदार, तो कहीं भरोसे का फायदा उठाने वाला मुंह बोला भाई। ऐसी घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि समाज के सामने सबसे बड़ा सवाल भी है। सवाल बड़ा है कि आखिर हमारी बेटियां कहां सुरक्षित हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। क्या कानून कमजोर है? क्या समाज संवेदनहीन हो गया है? या फिर हमारी सोच में कहीं बड़ी कमी रह गई है? देखिए, बहुत ही मतलब व्यथित होता है दिल आजकल के समाचार पत्रों को खोलते हैं, सोशल मीडिया पे जो घटनाएं देखते हैं वो इतने कष्ट में डाल देता है कि कई बार तो लगता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दें। लेकिन इन दिनों की 2-4 घटनाओं को जब देखा, वास्तव में बहुत पीड़ा हुई। जिस प्रकार यदि मैं गंगानगर की उस बच्ची की बात करूं, कितना पीड़ादायक है। बेचारी पढ़ने के लिए स्कूल जाती है, ऑटो वाले से घर जाने के लिए बैठती है और ऑटो वाला ही बेच देता है। ये तो मैं सरकार को धन्यवाद कहूँगी इस मामले में कि त्वरित गति से कार्रवाई हुई और सारे लोग पकड़े गए और जिन लोग का होटल वोटल था उन लोग के खिलाफ भी बहुत कार्रवाई हुई। लेकिन ये पूछताछ और जो जुडिशियरी प्रक्रिया है वो रिज़ल्ट, परमानेंट रिज़ल्ट कब देगी इसका इंतज़ार सबको रहता है। लेकिन वो इतना लंबा प्रक्रिया हो जाता है। ऑनरेबल कोर्ट के से हम लोग बार बार यही आग्रह करते हैं कि इन सब चीज़ों की त्वरित गति से अगर एक्शन में आए और रिज़ल्ट आए तो मुझे लगता है कि डर और भय बनेगा। अन्यथा ये एक रूटीन का क्रम हो जाता है कि आज ये घटना हो गई, आज वो घटना हो गई। समाज का दूषित होना, परिवार में पारिवारिक समरसता ख़त्म होना, जो हम लोग हमेशा कहते थे कि पारिवारिक ताना बाना किसी भी समाज के लिए बहुत मजबूत अंग होता है, वो आजकल टूटता और बिखरता दिखता है। उसी के कारण ऐसे मानसिक रोगी, मैं इन सबको मानसिक रोगी कहूँगी कि मानसिक रोगी की संख्या समाज में बढ़ती जा रही है, जो छोटी बच्चियों को सॉफ्ट टारगेट लेके उनको अपना टारगेट बनाते हैं। तो इनके खिलाफ कानून तो बने ही, सख्त तो हो ही, लेकिन जो पारिवारिक ताना बाना है उसको भी हम सब लोगों को मिलकर मजबूत करना चाहिए। अन्यथा इन सब चीज़ों पे हम खबरें सुनते रहेंगे, मैं बाइट देती रहूँगी, सरकार अपनी कार्रवाई करती रहेगी, यही होता रहेगा जब तक मॉरली पारिवारिक संरचना, क्योंकि समाज के ही ये लोग हैं, ये बाहर से तो आते नहीं हैं। ये बदमाश जो लोग बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं वो बाहर से नहीं आते, वो हमारे आपके घर के ही बच्चे हैं। तो इनका जब तक पूरी तरह से हम अगर उस व्यवस्था में नहीं जाएंगे, पारिवारिक व्यवस्था जो हमारी टूट गई उसको मजबूत नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं आती रहेंगी। देखिए, वो हमारा देश, हम हमेशा कहते हैं कि हम सबसे मजबूत लोकतंत्र में जी रहे हैं और हम लोग इस प्रजातांत्रिक देश में सारे लोगों को हक है। हमारा जो ह्यूमन पावर है ना, जिसको हम कहते हैं कि मानव अधिकार, ये जो ह्यूमन राइट्स है, ये बहुत स्ट्रांग है इंडिया में। सबको, अपराधी को भी हमारी जुडिशरी व्यवस्था सुनती है और पीड़ित तो है ही है। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है, त्वरित एक्शन नहीं होने के कारण, त्वरित मतलब उसमें कई चीज़ें आ जाती है कि कोर्ट की संख्या कम है, लंबित मामले हैं, तारीख पे तारीख चलती है, तो लोगों में कुछ भय नहीं हो जाता है। अगर कोई एक घटना घटित हुई, मान लीजिए गंगानगर का एग्जाम्पल लेती हूँ, और उनको तुरंत एक्शन होता है उनके खिलाफ, जुडिशियल प्रक्रिया में ना जाके तुरंत एक्शन होता है कि सूट एंड साइट, हम लोग कई बार कहते हैं, बहुत लगता है कि फिर ये तालिबानी स्टाइल हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को सूट एंड साइट का ही किया जाएगा, तभी भय और समाज में व्याप्त होगा और इन लोगों पे भी भय होगा कि कभी वो ऐसी चीज़ सोचने, अगर सोचते भी हैं तो उनके मन में डर होगा कि हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अभी तो उनको लगता है कि चलो कर लिया है, कोर्ट है, हम जाके जेल में रह लेंगे, फिर हमारी तारीख होगी, हमारे लिए कोई वकील लड़ेगा और हम बरी हो जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं के कारण उनको लगता है कि सब ठीक है जो चल। जब से बीजेपी की सरकार अभी बनी है तब से लेकर के अब तक रेप की घटनाएं राजस्थान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कई जगह की घटनाएं आती है, सीकर की आती है, बीकानेर की आती है, हनुमानगढ़ की आती है, कभी कहाँ की आती है। बड़ी दिल दहलाने वाली जो है ये इस तरह की न्यूज़ सामने आ रही है। अभी हाल ही में आप 16 साल की बच्ची की कह रहे हैं, 12 साल 8 महीने की बच्ची, 13 साल की भी बच्ची पूरी नहीं हुई है, उस बच्ची के साथ में 32 लोगों ने रेप किया है, 5 दिन तक रेप किया है। देखो, इतनी बड़ी विडंबना हमारे प्रदेश की है कि जहां कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, कानून को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है, सरकार उस पर कोई इस तरह के कदम नहीं उठा रही है कि उस पर जो कानून को अंकुश में लगाया जाए। ये डर खौफ उनमें
पैदा किया जाए। जो गुनाह करने वाले लोग हैं उनमें डर खौफ की बात ही नहीं है, बल्कि आम जनता में उल्टा है। यहाँ पे आम जनता में खौफ है और बदमाश जो है आराम से जिंदगी जी रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।